ज़्यादा भीड़ जो है 120 पर गुच्छा है। यूआर ओबीसी मेल को मैं सिर्फ हटाऊं तो उसमें 20,000 के आसपास वैकेंसी है और 250 प्लस ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। 260 प्लस तो 2,000 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर 8 की पहली शिफ्ट में है जिनका ओबीसी से उनका हो जाएगा सिलेक्शन के 120 क्वेश्चन भी हैं तो आपका सिलेक्शन आपको एक पोस्ट मिलेगी, चाहे भले पीएससी मिले। और ओबीसी मेल की 240 प्लस 100% मैं बता रहा हूँ फाइनल नहीं जाएगी। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और कई सारे भाई परेशान थे जब से होमगार्ड का रिजल्ट आया उसको देखकर कि भैया 125 प्लस क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। मतलब 125 प्लस उन्हें बहुत कम लग रहा है स्कोर। तो मैं अभी बात करूंगा कि मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई सभी टीचरों के लगभग कितना रिव्यू सब मैंने देखा है, लगभग कितनी जा सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग आज बात करेंगे। और होमगार्ड का रिजल्ट को देखकर कई सारे बच्चे परेशान थे कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई। हाई तो कट ऑफ गई है होमगार्ड की, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट के एवरेज 53 के आसपास हो रहा था और एवरेज से 10 नंबर ऊपर होमगार्ड की कट ऑफ गई है। तो मतलब एवरेज से तो ज़्यादा गई है कट ऑफ। और जो होमगार्ड पेपर था वो 60 या 65, मैक्सिमम 65 नंबर तक करने वाला था और ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे बच्चे थे वो 60 कर पा रहे थे। मतलब 70 प्लस वाले या 70 के आसपास वाले आप पता कर लेना, आसपास कोई नहीं मिलेगा होमगार्ड के रिजल्ट में। उसके बावजूद यूआर की कट ऑफ जो है 63-65, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, कहीं कहीं 70 के आसपास भी गई है और ओबीसी की कट ऑफ 60 के आसपास गई है। तो फाइनल शायद हमें लगता है इस बार फाइनल तो ज़्यादा ना जाए। अगर चली भी गई तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये लोग स्कोर कार्ड देते नहीं और नामलाइजेशन नाम में पता नहीं क्या क्या होता है। तो फाइनल भी हमें लगता है ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए और बहुत ज़्यादा फाइनल अगर बढ़ेगी तो 4 से 5 क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो भाई मतलब कह रहे हैं 125 हैं, 130 हैं, मतलब क्या होगा मतलब। तो मैंने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो बनाई है, सभी टीचरों का एनालिसिस किया है कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैं आज इसी से रिलेटेड बात करूंगा कि अगर 125 प्लस हो तो आप उसमें आरडब्ल्यू के एनालिसिस डाटा देखना तो ज़्यादा भीड़ जो है 120 पर गुच्छा है। मतलब 120 युवा मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब फीमेल में नहीं, मेल के उसमें देखना डाटा तो 120 पर भीड़ है और वैकेंसियाँ टोटल 32,000 हैं। तो अगर यूआर ओबीसी मेल को मैं सिर्फ हटाऊं तो उसमें 20,000 के आसपास वैकेंसी है और 250 प्लस ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। 260 प्लस तो 2,000 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, 1,000-2,000 और होंगे, तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। 130 प्लस वाले और सिर्फ बच्चे हैं 125 प्लस वाले हैं कुछ बच्चे, तो उसमें भी 10,000 के रेंज में हैं, 10,000 के आसपास हैं वो गुच्छा। और मेन गुच्छा है 120 के आसपास, 240। और कुछ बच्चे सोचेंगे 120 पर होगा ही नहीं, नहीं हो जाएगा। अगर 8 की पहली शिफ्ट में है जिनका ओबीसी से उनका हो जाएगा सिलेक्शन। यूआर से शायद मुश्किल पड़ जाए, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर 8 की पहली और 9 की सेकंड और 10 की पहली शिफ्ट में, ये 3 शिफ्टों में है और आपके 120 क्वेश्चन भी हैं तो आपका सिलेक्शन आपको एक पोस्ट मिलेगी, चाहे भले पीएससी मिले, क्योंकि पीएससी में केवल 15,000 तो पुरुषों के हैं। तो वैकेंसी बहुत हैं, 10,000 सिविल के हैं, 15,000 पीएससी के पद हैं। तो भले तो आपको मतलब वो पीएससी मिले लेकिन सिलेक्शन होगा अगर आपके 125 प्लस वाले, तो सारे सेफ हैं। पहली बात, कमेंट उनको करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर 125 हैं मेल से, चाहे यूआर हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी का हो, एससी एसटी, 125 वाले को कमेंट ही नहीं करना है कि मतलब होगा या नहीं होगा। और किसी भी शिफ्ट में हो उसका सिलेक्शन होगा, वो एक पोस्ट श्योर उसका सिलेक्शन हो चुका है। अगर ये हम नहीं कहते उनको कि 250 पर यूआर से सिविल मिल जाएगी, हम कह रहे हैं पीएससी मिलेगी, लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका है लगभग 100%। अब रही बात 120 प्लस वालों की, जो बच्चे 120 और 125 के बीच में, तो वो 3 शिफ्टें जो मैंने बताई है, जैसे अगर 122 क्वेश्चन, 123 क्वेश्चन है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से वो बच्चा है और अगर 8 की पहली है, 9 की सेकेंड या 10 की फर्स्ट में है, तो उन 3 से वो बच्चा भीड़ से निकल जाएगा। लेकिन मान लो 9 की फर्स्ट में है, वो ओबीसी से है और 120 क्वेश्चन है, तो उसके बढ़ेंगे कहाँ, ये सोचो। और आप लोग भले ये कहो 9 की फर्स्ट हार्ड थी हम, लेकिन जो डाटा के अनुसार, मैं चाहे उस दिन अच्छे बच्चे सारे उस शिफ्ट में बैठ गए होंगे, कुछ भी हुआ हो, लेकिन 9 की पहली एकदम जीरो है, मतलब नामलाइजेशन बेस इसी शिफ्ट को बनाएंगे वो लोग, तो उसमें नामलाइजेशन मिलेगा ही नहीं। तो मतलब 240 पर तो फाइनल जाएगी नहीं। यूआर ओबीसी मेल की 240 पर 100% मैं बता रहा हूँ फाइनल नहीं जाएगी। उससे ऊपर जाएगी 246 या 250 के रेंज में पीएससी मिल जाएगी, 246 के आसपास, 246 248 के रेंज में ओबीसी से। तो लेकिन 240 पर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 230 तो एवरेज है, 230-32 सभी का एवरेज से 10 नंबर मान लो फिजिकल की जाएगी, तो 236-37 तो आसपास फिजिकल की रहेगी। तो इसलिए 246-48 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अगर वो बच्चा आसान शिफ्ट में है 120 वाला, वो भीड़ में रह जाएगा, शायद वो फंस जाएगा, मतलब ये वो फाइनल में प्रॉब्लम होगी और वो फंसेगा मैंने लेकिन अगर मैंने बता दिया कटा, अगर 125 प्लस हो तो मेल से किसी भी कैटेगरी से कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया किसी भी पोस्ट में हो। और 120 प्लस वाला मैंने बता दिया किन बच्चों का 100% हो जाएगा, उन्हें एक पोस्ट मिल जाएगी, जैसे 8 की पहली, 9 की सेकेंड और 10 की पहली। बाकी वो बच्चे फंस सकते हैं फाइनल में।
और हो जाए, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, लेकिन एवरेज से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अभी होमगार्ड को आप लोगों ने देख लिया है, तो सेम 230 एवरेज बनना है। तो आप लोग अंदाज़ा खुद लगा सकते हो, फिजिकल 10 नंबर या 8 नंबर ज़्यादा ही जानी है। 238 के आसपास फिजिकल जानी यूआर की। तो ये हो गई मेल की। अब मतलब होमगार्ड से रिलेट कर सकते हो तो कर सकते हो, 10 नंबर एवरेज से ज़्यादा ही जाएगी। और जैसे गर्ल्स में बात करें तो जैसे 120 प्लस अगर हो गया क्वेश्चन तो यूआर से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अभी उसके राय स्कोर मान लो ओबीसी या गर्ल्स में 118 117 है तो उसका भी फाइनल हो जाएगा। क्योंकि शिफ्टें जैसे 8 की पहली हार्ड शिफ्ट है, 7 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा, 7 क्वेश्चन का, 14 नंबर तक 8 की पहली में। तो जिनके कम भी हैं, तो जैसे 115 के आसपास भी है, जैसे 8 की पहली हो गई, तो अगर 115 क्वेश्चन भी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा लड़कियों में। तो एससी की जैसे 115 पर ही आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, 120 के आसपास ओबीसी गर्ल्स में जाएगी, और 122 क्वेश्चन के आसपास फाइनल हमें लगता है यूआर की जाएगी गर्ल्स में। 120 के आसपास ओबीसी गर्ल्स की हो जाएगी, 118 से 120 में, इसी की रेंज में फाइनल रहेगी नॉमिनेशन के साथ। और एससी गर्ल्स की बात करें 115 के आसपास फाइनल रहेगी, और एसटी की तो बहुत कम रहेगी। तो कट ऑफ का रेशियो समझ गए होंगे, और यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो मैंने कट ऑफ बताई इनके बीच में हो अगर, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप खुद ऐड कर सकते हो। जैसे 7 क्वेश्चन का मिलेगा 8 की पहली में, 5 क्वेश्चन का मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 9 की सेकेंड में मिलेगा, और 3 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा और 10 की पहली शिफ्ट में। बाकी शिफ्टों का मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सारी एवरेज थी। 9 की फर्स्ट सबसे आसान सब लोग बता रहे हैं डाटा के अनुसार, तो आप लोग देख लेना। और कोई अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।